वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देने वाला क्वांटम वर्ड इतना रहस्य से भरा है कि वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से इसको नहीं जान पाए। दोस्तों, हम ये तो अच्छे से समझ गए कि पार्टिकल एक ही समय में पार्टिकल भी होते हैं और वेव भी, और वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। मतलब आप अभी सॉलिड फॉर्म में हो तो दिख रहे हैं, सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन इसी समय आप वेव फॉर्म में भी हैं। लेकिन इस फॉर्म का अस्तित्व आपकी इन आंखों से नहीं दिख सकता। इसी को क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। दोस्तों, ये दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया है। जब क्वांटम थ्योरी नई थी तो इस थ्योरी ने सभी वैज्ञानिकों को काफी परेशान किया, और इस थ्योरी से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी काफी परेशान थे। असल में ये थ्योरी उन्हें कभी पसंद ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे गलत साबित करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया था। इस एक्सपेरिमेंट में 2 और वैज्ञानिक भी शामिल थे जिन्होंने उनका साथ दिया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था एपीआर पैराडॉक्स। इस एक्सपेरिमेंट ने एक ऐसी सोच को जन्म दिया जो सभी के लिए एक शोध का सब्जेक्ट बना। आइंस्टाइन इस थ्योरी से क्वांटम दुनिया को गलत साबित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। इस थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब आइंस्टाइन इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते थे, उस वक्त उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी, जिस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में ही समझा गया, जिसके कारण इसका कोई भी हल नहीं निकल पाया। लेकिन जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए सारी चीजें हो गई और वैज्ञानिकों ने इस सब्जेक्ट को टेस्ट किया, तो उन्होंने पाया कि क्वांटम थ्योरी बिल्कुल सही है और क्वांटम वर्ल्ड में जन्म हुआ क्वांटम इंटेंगलमेंट का। दरअसल वैज्ञानिक पहले ये मानते थे कि हमें जो चीज दिखाई देती है वो सभी चीजें हमारे दिखने से पहले और दिखने के बाद वैसी ही होती हैं, जैसी वो हमें पहले दिख रही थी। शुरुआत में आइंस्टाइन भी यही मानते थे। जैसे मान लीजिए कि सूरज को हम देखें या नहीं देखें, वो सूरज ही रहेगा। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इस बात को पूरी तरह से इनकार करती है। क्वांटम कहता है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, केवल तभी वो अस्तित्व में आती है या वो एक व्यवस्थित रूप में दिखाई पड़ती है। लेकिन हमारे देखने से पहले या हमारे देखने के बाद उसका अस्तित्व हमारे लिए खत्म हो जाता है। साइंटिस्ट निल्स बोहर का मानना था क्वांटम वर्ल्ड में ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट की अनुपस्थिति में हमारी रियलिटी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। क्वांटम पार्टिकल के केस में जब हम पूरी तरह से इसे देखते हैं, ऑब्जर्व और मेजरमेंट नहीं करते, तब तक हम उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन में वो किसी भी व्यवस्थित रूप में नहीं होती है, बल्कि वो एक ही समय में अलग अलग फॉर्म में मौजूद होती है। और इस समय भौतिक दुनिया का कोई वजूद नहीं रहता, क्योंकि ये वो समय होता है जब पार्टिकल्स का कोई रूप नहीं होता। पार्टिकल्स इन फॉर्म्स को केवल वेव फंक्शन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखते हैं तो इन पार्टिकल्स का वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए सभी पॉसिबल स्टेट्स में से किसी एक का चुनाव होता है और अंत में हमें वही देखने को मिलता है जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा था। क्योंकि हमें ऑब्जर्वेशन के बाद हम केवल एक ही पार्टिकल फॉर्म को देख सकते हैं, मतलब हम एक साथ दोनों फॉर्म्स को नहीं देख सकते। एक टाइम पर हम सिर्फ या तो वेव देख सकते हैं या तो पार्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, पार्टिकल्स जब एक साथ अपनी सभी पॉसिबल स्टेट्स में रहता है, उसे पार्टिकल की सुपर पार्टिकल स्टेट्स कहते हैं। अब समझते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। हमने अभी बताया जैसे पार्टिकल में सभी पॉसिबल स्टेट्स में एक साथ रहने को सुपर पार्टिकल स्टेट कहते हैं, जिसमें कोई भी पार्टिकल एक साथ अप स्टेट में भी रहता है और डाउन स्टेट में भी। इसे पार्टिकल की स्पिन भी कहते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट में पार्टिकल कंबाइंड स्टेट में ही होते हैं, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भले ही उनके बीच की कितनी भी दूरी क्यों ना हो। क्वांटम इंटेंगलमेंट पार्टिकल, इन पार्टिकल्स में से हमें एक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमें दूसरे के बारे में भी सारी जानकारी अपने आप हो जाएगी, चाहे वो दूसरा पार्टिकल पहले वाले से कितना ही दूर क्यों ना हो। ये कुछ आसान शब्दों में कहें कि जैसे एक पार्टिकल अगर अपनी सुपर स्टेट में अप स्टेट में है तो दूसरा वाला पार्टिकल ऑटोमेटिक ही डाउन स्टेट में ही होगा। इसी को पार्टिकल इंटेंगलमेंट कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें एक पार्टिकल की जानकारी है तो हमें सभी पार्टिकल्स की जानकारी ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि काफी एक्यूरेट भी होती है। इसका मतलब यही होता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिजिकल लेवल पर नहीं, क्वांटम लेवल पर। शायद इसीलिए सभी कहते हैं कि हम सभी एक ही हैं। ये सब ईपीआर पैराडॉक्स एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हुआ है। इस गैलेक्सी में जो कुछ भी है या कितने भी दूर क्यों ना हो, सभी लाइट की स्पीड से अपनी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट पर फिट नहीं बैठती। लेकिन ये होता है, ये बात साबित भी हुई है इस एक्सपेरिमेंट से। इसलिए आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को पैराडॉक्स कहा। क्वांटम इंटेंगलमेंट को सबसे पहले जॉन स्टेवर्ट वेल ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था, जो कि एकदम सटीक था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस अनंत गैलेक्सी में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब भौतिक रूप में ना दिखता हो, लेकिन इसे सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं, और ये साइंटिफिक तौर से प्रूव भी किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वांटम वर्ल्ड के नियम हालांकि हमारे भौतिक दुनिया में काम नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए तो सब कुछ यही है।
दोस्तों अब मैं बताता हूँ क्वांटम वर्ड का एक और सिद्धांत, यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की शुरुआत बैंग से हुई थी और ज्यादातर वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यूनिवर्स क्रिएटेड बाय कॉन्शियसनेस एंड थॉट्स। इसका सिंपल मतलब है कि हमारी दुनिया जब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि उसमें चेतना या विचार ना हो, जो कि वेव फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि ना तो चेतना को हम सॉलिड फॉर्म में देख सकते हैं और ना ही अपने विचारों को कि हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिक ने ये पाया कि इन सभी विचारों की भी वेव फॉर्म ही होती है। इन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये पूरी गैलेक्सी में काम करता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीव के अंदर अपनी एक चेतना होती है। इसी को धार्मिक लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे धार्मिक गुरु और बड़े बड़े थिंकर्स कहते हैं कि आत्मा को महसूस किया जा सकता है। और आज क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को साबित करता है कि हमारी पूरी दुनिया जो अनंत तक फैली हुई है, ये पूरी दुनिया बिना चेतना या सोच के नहीं चल सकती। जैसे हमने आपको पहले बताया कि एक पार्टिकल हमेशा वेव की फॉर्म में मौजूद रहता है, लेकिन जैसे ही कोई देखने वाला ऑब्जर्वर देखता है तो वेव अपना नेचर बदल देता है और वो पार्टिकल फॉर्म में नजर आता है। इसका मतलब ये भी है कि देखने वाला अपनी सोच मात्र से वेव की फॉर्म बदल सकता है। जैसे आप मान लीजिए आप सो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आप जहाँ पढ़ते हैं या कहीं काम करते हैं वो जगह अभी आपके लिए वेव की फॉर्म में ही होगी, क्योंकि अभी आप वहाँ पर नहीं हैं। इसलिए अभी स्कूल भी नहीं होगा और ना ही कोई ऑफिस होगा। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठकर स्कूल या ऑफिस जाएंगे तो वो आपके लिए सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्वांटम वर्ड की इस थ्योरी ने साबित किया है कि इस गैलेक्सी की भी एक चेतना होती है, और शायद यही वो चेतना है जिसे हम अपना भगवान या गॉड मानते हैं, जो हर एक के अंदर मौजूद है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्वांटम थ्योरी टाइम को लेकर क्या कहता है। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइम हमारे सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें जो भी काम है वो इसी के हिसाब से करते हैं। लेकिन क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि समय का कोई भी अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है? ये हम नहीं, क्वांटम थ्योरी कहती है। एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कार्लो रॉबली ने अपनी बुक द ऑर्डर ऑफ द टाइम में बताया है कि असल में समय है ही नहीं। इस दुनिया में समय नाम का कुछ भी नहीं होता। सबको ऐसा लगता है कि समय चल रहा है और हम सब समय के साथ चल रहे हैं। समय से ही हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनता है, लेकिन ये सब बस एक भ्रम है। असल में समय है ही नहीं। हमारी भौतिक दुनिया समय के साथ आगे बढ़ती है और समय के साथ ही घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पर घटनाएं तो रहती हैं, लेकिन वो समय के साथ नहीं चलती, क्योंकि क्वांटम लेवल पर समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्वांटम लेवल पर जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसी भी ऑर्डर के फॉर्मेट में नहीं होती हैं, बल्कि वो रैंडम ही होती रहती हैं। लेकिन हमारी भौतिक दुनिया में ऐसा नहीं होता। हमारी दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सब एक ऑर्डर में होती हैं। जैसे हम पैदा होते हैं, फिर बड़े होकर पढ़ने लगते हैं और फिर कमाते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन क्वांटम लेवल पर ऐसा नहीं होता। वह चीजें अपने अकॉर्डिंग फ्रीडम में होती हैं। ये कुछ ऐसा है कि पहले आप बूढ़े हुए, फिर पैसा कमाया, बच्चे हुए, फिर शादी हुई और फिर आप पैदा हुए। ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन इन बातों का मतलब सिर्फ आपको समझाने से है। वहाँ हर एक चीज फ्रीडम में होती है। वहाँ कोई समय नहीं होता और ना ही कोई घटनाएं ऑर्डर में घटती हैं। ये है क्वांटम वर्ड, जो कि हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग और अछूता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक घटना रहस्य से भरी है, जिसको आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न साइंस आज तक नहीं समझ पाए। ये बस सबके लिए एक पहेली बन चुकी है। दुनिया जहाँ हर एक सेक्टर में आगे निकल चुकी है, वहीं कुछ ऐसी अनकही थ्योरीज हैं जो आज भी सबके लिए एक पहेली है। दोस्तों हमारा ये चैनल ऐसे ही अनोखी अनकही रहस्य से भरी नॉलेजेबल वीडियोस बनाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही कुछ नई जानकारी और सोच को सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे हम आपको बेहतर तरह से समझा पाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें।